राम राम भाई सारे ने स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल वर्मा साइकिल शोरूम चिल्ड्रन टॉयज एंड गिफ्ट में। दोस्तों मैंने 2024 में बहुत सारी साइकिलें बेची हैं, छोटी साइकिल भी सेल करी है, बड़ी साइकिल रेंजर साइकिल सब तरह साइकिलें सेल करी है। लेकिन उन 2024 के अंदर मैंने जितने भी लोगों को साइकिल सेल करी, उन लोगों के रिव्यू क्या है, उनको साइकिल कैसी लगी, उन साइकिल को मैंने दोबारा रिपेयरिंग में भी ली है, तो मुझे उसमें ये पता चलिए कि कौन सी साइकिल में कौन सी कमी आती है, किस तरह की ब्रेक काम करती है, किस तरह के टायर अच्छे होते हैं, किस तरह के शॉकर ज़रूरी है साइकिल के अंदर है या नहीं। तो आपको आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आप कोई साइकिल लेना चाहते हो रेंजर के अंदर 22 या 24 इंच या 20 इंच के अंदर रेंजर कोई भी साइकिल लेना चाहते हो, आप 15 साल से बड़े बच्चों को दिलाना चाहते हो, आप स्कूल में कोई लड़का या लड़की स्कूल में जाते हो उसको कोई साइकिल चाहिए, तो मैं आपको ये आज इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको 22 इंची 20 इंची और 24 इंची के अंदर ऐसी कौन सी साइकिल लेनी चाहिए जो चलने में भी सबसे अच्छी हो और जो कॉस्टली भी कम हो, जिसको चलाने के बाद खर्चा कम आए, जिस पे कम एक्सपीरियंस हो। तो दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसी साइकिल बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अभी मैं आपको एक साइकिल बताऊंगा, उसके हर एक पार्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन से पार्ट में क्या चीज़ देखनी चाहिए, किस प्रकार की साइकिल लेनी चाहिए, कौन सी साइकिल लेनी चाहिए, कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको पता चल जाएगा कि हमें हमारी लाइफ में किस तरह की साइकिल लेनी चाहिए जो चलने में भी अच्छी हो और रेट में भी अच्छी हो, जो ज़्यादा खर्चा ना लगे जिस पर, और स्मूथली चले, सेफली चले। दोस्तों मेरे पास ये अभी हीरो कंपनी की साइकिल है। इस साइकिल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह की साइकिल लेनी चाहिए और कौन सी कंपनी की साइकिल लेनी चाहिए। तो आप किसी भी कंपनी की साइकिल ले सकते हो, लेकिन वो क्वालिटी के अंदर अच्छी होनी चाहिए। कंपनी मैटर नहीं रखती, क्वालिटी मैटर रखती है। दोस्तों सबसे पहले मैं टायर की बात करूं तो ये 20 इंची साइकिल के अंदर ये टायर का साइज़ है 24-300 का है, और इसके अंदर ये मोटा साइज़ आता है 24-300 का साइज़ का, और इसके अंदर एक पतला टायर आता है 24-240 का, और उससे पतला टायर आता है 24-195 का। ये तीनों सबसे पतला टायर आता है 24-195 का आता है, फिर 24-240 का आता है जो इतना मोटा होता है, और ये 24-300 का टायर है। इसके अंदर एक 24-400 का टायर आता है। आपको जैसा टायर पसंद हो आप उस साइकिल में वैसा ही टायर डलवा सकते हो, पतला टायर भी डलवा सकते हो और मोटा टायर भी डलवा सकते हो। और दोस्तों उसके बाद साइकिल के अंदर ज़रूरी होती है कि आप साइकिल के अंदर कौन सी ब्रेक है। एक साइकिल के अंदर ये ब्रेक आती है, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक होती है ये, इसका बहुत अच्छा कंट्रोल भी होता है। और इसके बाद एक पावर ब्रेक आती है जो यहाँ पर लगती है, और इसके बाद एक नॉर्मल ब्रेक आती है वो यहाँ पर लगती है। वो दोनों यहाँ पर रिंग पर अटैच होएगी तभी जाकर उस पर ब्रेक लगेगी। और ये तीसरी जो आती है ये डिस्क ब्रेक आती है। इन दोनों में से आपको जिस प्रकार की भी साइकिल चाहिए, आपको जिस प्रकार की भी ब्रेक चाहिए वो आप देख सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप डिस्क ब्रेक वाली साइकिल लो। ये चलने में भी बहुत अच्छी है और इस पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, और ये पहली बात तो ज़्यादा दिन तक ख़राब भी नहीं होती, लगभग आपकी लाइफ टाइम तक सही चलेगी। तो आप जब भी साइकिल लो तो आपके डिस्क ब्रेक वाली साइकिल लेनी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद बारी आती है हैंडल की, हमें किस टाइप का हैंडल लेना चाहिए। ये सभी साइकिल के अंदर अंदर अलग अलग साइज़ के हैंडल होते हैं, आपको उस पर बैठकर देख लेना चाहिए, उसके ऊपर हाथ रख कर कि इनको कितना हाथ चौड़ा रखना है। और अगर आप चाहो तो इसमें एक छोटा हैंडल भी आता है, ये अलग अलग साइज़ के हैंडल आते हैं। और यहाँ पर ये सिंपल नट वाला भी आता है, एक एल्की वाला भी आता है, आप जौन सा चाहो वो हैंडल ले सकते हो, या आप इसमें जौन सा आपको पसंद आए। और उसके बाद जो ब्रेक लीवर है ये एल्युमिनियम के ब्रेक लीवर है, इसके अंदर एक प्लास्टिक की ब्रेक लीवर भी आती है, एक लोहे की भी आती है। तो आप जब तक अगर साइकिल ले रहे हो तो आपको एल्युमिनियम की ब्रेक लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ भी दबती है और इसमें स्प्रिंग होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, जिससे ब्रेक अच्छे से काम भी करती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रंट शॉकर की। कई साइकिलों में फ्रंट वाला शॉकर होता है और किसी में शॉकर नहीं होता। मेरी राय में अगर आप साइकिल रहे हो तो फ्रंट शॉकर होना चाहिए। इससे क्या, अगर रोड पर थोड़े मोटे खड्डे हैं तो उस पर आपको स्मूथली ये मूव हो जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा साइकिल पर कंपन पैदा नहीं होएगी। तो मेरे हिसाब से साइकिल के अंदर शॉकर होना चाहिए। इसके अंदर एक बिना शॉकर भी आता है। और इसके बाद आते हैं सीट पर। आप सीट ये देख सकते हो, ये नॉर्मल सीट है। इसके अंदर अगर आप थोड़ी और चौड़ी सीट लेना चाहते हो तो ये थोड़ी और बड़ी सीट आ जाएगी, लेकिन इसका फ्रंट इतना ही होता है। आप सीट पर बैठकर देख सकते हैं, अगर आप बैठने में कंफर्टेबल है तो आप उसके हिसाब से सीट एडजस्ट करवा सकते हैं। और नीचे इसको मूव का ऑप्शन होता है, अब इसको ऐसे लॉक को खोलें तो सीट को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं आराम से, और इसको वापसी से लॉक करके सीट एक जगह फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद बात करूं मडगार्ड की, तो ये आजकल के जो रेंजर साइकिल आती है बच्चों के लिए जो फेवरेट होती है, उसके अंदर ये प्लास्टिक मडगार्ड ही चलते हैं। ये अच्छे होते हैं, अगर कहीं पर साइकिल गिर भी जाए या थोड़ा बहुत मुड़ते भी है तो ये टूटते नहीं हैं। पहले लोहे वाले मडगार्ड आते थे।
वो मडगार्ड बिल्कुल आराम से लोहे के होते थे, जिसे वह मुस जाते थे और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये प्लास्टिक का मडगार्ड लगभग सही रहेगा आपके लिए। आप कभी भी इनको उतार भी सकते हो और लगा भी सकते हो। और बात करूँ साइकिल के सेंटर सेट की, जहाँ पर साइकिल का मेन हिस्सा होता है, इसके अंदर सिंपल गोलियों के अंदर भी सेंटर सेट आता है और एक बैरिंग के अंदर सेंटर सेट आता है। आप जब भी साइकिल लो तो उसके अंदर बैरिंग वाले, जिसमें बैरिंग है वही वाली साइकिल लेनी चाहिए। ये चलने में अच्छा है और लॉन्ग लाइफ भी होती है इसकी। ये कम से कम 5-6 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बात करूं मैं अपने स्टैंड की, स्टैंड कई साइकिलों पर यहाँ पर लगा होता है, कहीं पर यहाँ पर लगा होता है। तो दोनों में से जो सा कंफर्टेबल है वो ये वाला स्टैंड है, क्योंकि ये साइकिल के सेंटर में रहता है, जिसके कारण साइकिल आराम से खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर ये पीछे लगा हुआ है तो यहाँ पर एक साइड का झुकाव हो जाता है, पीछे की साइड का, जहाँ पर साइकिल थोड़ी ऊंची नीचे जगह पर गिर सकती है। लेकिन यहाँ पर स्टैंड होने के कारण साइकिल आराम से सेफ खड़ी हो सकती है। कई साइकिलों पर यहाँ पर भी स्टैंड होता है, ये इससे भी ज़्यादा सेफ होता है। अगर यहाँ पर स्टैंड हो तो आप यहाँ पर भी लगवा सकते हो। और उसके बाद मैं बात करूँ तो ये रिम, 2 तरह के रिम आते हैं, एक लोहे के रिम आते हैं, लेकिन जो ये वाले रिम है ये एलुमिनियम के रिम है। इसमें क्या है कि अगर आप 4 से 5 साल 10 साल कितने टाइम भी रख लो, इस रिम में जंग लगने वाला नहीं होता है बिल्कुल भी। लेकिन जो लोहे के रिम होते हैं उन रिमों में जंग लग जाता है। इसलिए आप अगर साइकिल ले रहे हो तो इस तरह की साइकिल हो जिसमें एलुमिनियम के रिम हो, इसमें साइकिल में जंग नहीं लगता और इसकी लॉन्ग लाइफ भी होती है। लोहे वाले रिम जंग लग जाता है उन पर। और बात रही ट्यूब की, अंदर की ट्यूब की, इसके अंदर 2 वाल आती है। एक वाल आप ये देख सकते हो मोटरसाइकिल वाली वाल है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। एक नॉर्मल जो साइकिल की वाल आती है वो वाल आती है, उस वाल के अंदर प्रॉब्लम आती रहती है। इसलिए आप इस तरह की वाल वाली ट्यूब लो, ये ट्यूब अच्छी भी चलती है और इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। और ये इसकी क्वालिटी लगभग बाइक ट्यूब जैसी ही होती है। और बाकी आप मॉडल देख सकते हो, ये 24-300 के साइज़ का मॉडल है, जिसे हम 22 इंची कह सकते हैं। अगर आपने इसमें 24 इंची लेना है तो आपको 26-300 का टायर का साइज़ मिल जाएगा। अगर इससे 20 इंची लेना है तो आपको 20-300 का टायर का साइज़ मिल जाएगा। ये मोटा साइज़ है 300 का, इससे कम आप 20-240 ले सकते हो, 20-175 ले सकते हो। वैसे ही 24 के अंदर 24-175, 24-240 और 24-300 का। उसी तरह 26 के अंदर 26-175, 26-240 और 26-300 टायर के साइज़ मिल जाएंगे, जो कि 20 इंची, 22 इंची और 26 इंची है। आप अपनी उम्र के हिसाब से एडजस्ट देख सकते हो, उस साइकिल के ऊपर बैठकर क्या सही है उसके हिसाब से आप साइकिल डिसाइड कर सकते हो। लेकिन आपकी उम्र 15+ है तो मैं करूँगा कि आप 26 से 26T की साइकिल ही लो, लगभग चलने में सही रहेगी। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी साइकिल के बारे में आपको बताया है कि आपको किस तरह की साइकिल लेनी चाहिए। मैंने आपको पैडल के बारे में बता दिया, शॉकर के बारे में बता दिया, कौन सा शॉकर ज़रूरी है कौन सा नहीं है, कौन सी ब्रेक ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह का टायर ज़रूरी होता है, किस तरह का रिम ज़रूरी होता है, किस टाइप की साइकिल होनी चाहिए। मैंने आपको वीडियो में पूरा डिटेल से बता दिया है। अगर आप साइकिल खरीदना चाहते हो तो आप कहीं से भी साइकिल लो तो आपको ये चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपको अच्छी क्वालिटी की साइकिल मिल जाएगी और चलने में भी अच्छी होगी। अगर नॉर्मली वैसे साइकिल लोगे तो वो वैसे ही जैसे भी नॉर्मली नहीं भी चलेगी और वो उस पर खर्चा भी लगेगा चलाने पर। तो इसलिए आपको मैंने जो साइकिल बताई है तो आप इस तरह की साइकिल ले सकते हैं जो चलने में बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप इस तरह की साइकिल खरीदना भी चाहते हो तो आप हमारे शोरूम पर विजिट कर सकते हो। हमारे शोरूम का एड्रेस रहेगा नज़दीक नई तहसील पुलाना मंडी। आप हमारे शोरूम पर आ जाओ, आपको हर एक प्रकार की साइकिल मिल जाएगी, छोटी बच्चों से लेकर बड़ी बच्चों तक की साइकिल मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा। अगर आप यही साइकिल अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो आपको प्रोफाइल में मेरे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चन है कोई साइकिल से रिलेटेड तो वो सब कुछ पूछ सकते हो। और घर बैठे साइकिल भी मंगाना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप पर आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हो, आपको घर तक भी पहुंच जाएगी। बाकी आप हमारे शोरूम पर आओ, आपको हर एक तरह की साइकिल मिलेगी और साथ में बच्चों के 100+ खिलौने मिलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, हमें फॉलो ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।